छत्तीसगढ़ में सबसे बड़ी नक्सली मुठभेड़, 31 नक्सली ढेर, 2 जवान शहीद। क्या नक्सलवाद का अंत नजदीक आ गया है? छत्तीसगढ़ में एक बड़ा एनकाउंटर हुआ है। 1000 से ज्यादा जवानों की घेराबंदी में 31 नक्सली मारे गए। बीजापुर के इंद्रावती नेशनल पार्क में सुरक्षाबलों और नक्सलियों के बीच भारी मुठभेड़ हुई। डीआरजी और एसटीएफ के जवानों ने 31 नक्सलियों को ढेर कर दिया, लेकिन इस संघर्ष में 2 जवान शहीद हुए और 2 घायल जवानों को रायपुर एयरलिफ्ट किया गया है। सुरक्षाबलों को भारी मात्रा में हथियार और विस्फोटक मिले हैं। इस साल अब तक 81 नक्सली मारे गए, जिनमें 65 सिर्फ बस्तर संभाग में थे। 2024 में 217 नक्सली मारे गए थे और अब 2026 तक नक्सलवाद खत्म करने की रणनीति पर काम हो रहा है। गृह मंत्री अमित शाह का बड़ा बयान, 31 मार्च 2026 तक भारत को नक्सल मुक्त बना देंगे। 2 फरवरी बीजापुर में 8 नक्सली मारे गए। जनवरी में गरियाबंद में 16 नक्सली ढेर, जिन पर 3 करोड़ से ज्यादा का इनाम था। क्या नक्सलवाद अब खत्म होने वाला है? आपकी राय क्या है? सर बताएंगे, आज एनकाउंटर हुआ है, कितनी बड़ी सफलता है? जिला बीजापुर की नेशनल पार्क इलाके में माओवादियों की उपस्थिति के आसूचक आधार पर डीआरजी, एसटीएफ, बस्तर फाइटर या माननीय सुरक्षा बल का टीम अभियान के लिए रवाना की गई थे। अभियान के दौरान आज दिनांक 9 फरवरी को प्रातः 8 बजे से अनेक बार माओवादी एवं सुरक्षा बल के बीच में मुठभेड़ हुई। मुठभेड़ के पश्चात इलाके के सर्चिंग में कुल 31 माओवादियों का डेड बॉडी अभी तक रिकवर किए गए थे। घटनास्थल से काफी बड़ी मात्रा में AK-47, इंसास, SLR, BJ लॉन्चर्स, इस प्रकार का हथियार भी रिकवर किए गए थे। आसपास इलाके में भी सर्चिंग जारी है। उस मुठभेड़ में हमारा 2 जवान घायल हुआ और 2 हमारा जो डीआरजी एवं एसटीएफ का जवान मुठभेड़ में उनका शहादत भी हुआ। इसके बावजूद सुरक्षा बल द्वारा आसपास इलाके में अभी भी सर्चिंग जारी रखा है। उसमें जैसे अन्य रीइंफोर्समेंट पार्टी भी घटनास्थल के लिए रवाना किए गए थे और मुठभेड़ में नॉर्मली इस इलाका में नेशनल पार्क और तेलंगाना स्टेट कमेटी के कैडेट्स को उपस्थिति का आसूचना के आधार पर रवाना किए गए थे। शिनाख्ती होने के बाद माओवादियों का कौन कौन कैडर उपस्थित रहा, उनका जानकारी हमको स्पष्ट रूप से प्राप्त हो सकता है। पड़ोसी राज्यों की भी मदद ली गई है? नहीं, इसमें जिला बीजापुर की डीआरजी टीम, एसटीएफ का और बस्तर फाइटर का टीम शामिल रहा और आसपास इलाकों और रीइंफोर्समेंट टीम के लिए हमारे पास उपलब्ध बल को लेकर अभी कार्रवाई की जा रही है। इस मुठभेड़ में दोनों हमारे घायल जवान को इंडियन एयरफोर्स के हेलीकॉप्टर के माध्यम से उन्हें बेहतर इलाज के लिए रायपुर के लिए इवैक्यूएट किए गए थे। दोनों घायल जवान की स्थिति अभी सामान्य और खतरा से बाहर है। अब तक कुल 31 बॉडी रिकवर की गए थे। आसपास इलाके में भी सर्चिंग जारी है। सर्चिंग पूर्ण होने के बाद ही हम और स्पष्ट रूप से जानकारी दे पाएगा। कोई बड़े नाम सर अब तक शिनाख्ती नहीं हो पाया। शिनाख्ती पूर्ण होने के बाद हम उसका जानकारी देने की स्थिति में। कितना बड़ा कोई इलाका है नक्सलियों का, वो माना जाए पुलिस के लिहाज से देखा जाए तो? जैसा माओवादियों का भी यदि 3-4 इलाका में जहाँ उनकी उपस्थिति की संख्या के हिसाब से, उनका सिक्योरिटी वैकेंट के हिसाब से एक आधा क्षेत्र माना जाए तो उसमें अबूझमाड़ नेशनल पार्क और साउथ बस्तर इलाका माना जाता है। इसमें नेशनल पार्क इलाके में भी वर्ष 2024 में लगातार अभियान संचालित किए गए थे। काफी अच्छा परिणाम भी हमको देखने मिला। उसी सिलसिला में 2025 में भी हम अभियान को जारी रखा। इसमें टोटल 31 बॉडी नेशनल पार्क इलाका जो माओवादियों के एक आदर्श क्षेत्र माना जाता है, उस इलाके में रिकवर किए गए थे और वर्ष 2025 में अब तक कुल 65 माओवादियों के डेड बॉडी रिकवर किए गए थे। 2024 में टोटल 217 माओवादी के डेड बॉडी रिकवर किए गए थे, लेकिन वर्ष 2025 में विगत अभी 40 दिन में टोटल 65 बॉडी रिकवर किए गए थे और अभियान आसपास इलाके में सर्च अभियान जारी है। को नक्सलियों का आरामगाह ऐसा कहा जाता था। वहां उनकी मांद में घुस करके 650 से अधिक सुरक्षा बल के जवानों ने विभिन्न दिशाओं से घेर करके अनेक दिनों के ऑपरेशन के बाद 31 नक्सलियों को ढेर किया है। वो नक्सली सभी वर्दीधारी थे। इनसे हमको AK-47, इंसास, SLR, BJ लॉन्चर्स, ये सारे बड़े ऑटोमेटेड हथियार भी बरामद हुए हैं। साथ ही हमारे 2 जवान इसमें शहीद हुए हैं। मैं हृदय से उनको नमन करता हूँ। ईश्वर उनके परिवार को भी संबल प्रदान करे। सरकार उनके परिवार के साथ, माननीय विष्णुदेव जी की सरकार सदैव खड़ी होगी। साथ ही साथ 2 जवान हमारे घायल हुए हैं जिनको एयरलिफ्ट किया गया है। 26 तक की जो अभियान चलाया जा रहा है सर, 26 तक के नक्सलियों का खात्मा करना है, उस दिशा में ये माननीय अमित शाह जी का संकल्प बड़ा है, माननीय विष्णुदेव साय जी का मार्गदर्शन बड़ा है। मार्च 2026 की बात कही गई है। बस्तर के गाँव के मार्ग में
विकास के मार्ग में आईईडी बिछा रखा गया है और इसको सब कुछ समाप्त करते हुए बस्तर के उन्नति का मार्ग प्रशस्त हो, बस्तर के गांवों तक स्कूल, अस्पताल, आंगनबाड़ी, बिजली, पानी, सड़क, मोबाइल के टावर पहुंचे, इसके लिए पूरी सरकार तन्मयता से काम कर रही है। जिले का इसकी तस्वीर पहली बार टीवी स्क्रीन पे जो है जैसे देख पा रहे हैं